हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अनदर क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें कि कुछ एडजस्टमेंट होंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन जैक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में बहुत आते हैं। सो एकदम आराम से देखें और बड़ी इजी तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो आइए चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द अहेड बैलेंस शीट ऑफ गुंदर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है ये गुंदर लिमिटेड का है, बनाना है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। लाइबिलिटीज़ है 2021 2022, एसेट्स है 2021 2022। आइए क्या क्या है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 से 95,000, तो जानते हो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। जनरल रिजर्व ये कहाँ चला जाएगा, तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज ये भी हो जाएगा ऑपरेटिंग में। कैश कहीं नहीं जाता है, आंसर चेक करने में यूज आता है। डेटर ऑपरेटिंग, स्टॉक ऑपरेटिंग, मशीनरी इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग इन्वेस्टिंग। आगे नीचे बोल रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी व 6,000, मतलब मशीन पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना, हज़ार, 6,000। और बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना, हज़ार, 5,000। तो ये डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाएगा। बट यहाँ पर एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो जिस भी संपत्ति के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा उसका हम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें दो के बारे में है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी पर जब डिप्रिसिएशन है 6,000 और बिल्डिंग पर है कितना, हज़ार, 5,000। तो हम दो अकाउंट खोलते हैं, एक अकाउंट मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट खोलने का काम करेंगे। तो देखिए मशीनरी अकाउंट सबसे पहले हम खोल रहे हैं। तो मशीनरी का ओपनिंग कितना है, तो ओपनिंग है मशीनरी का 40,000, है ना। तो चलिए लिखते हैं टू बैलेंस बीडी कितना, हज़ार, 40,000 ओपनिंग हो गया। और क्लोजिंग मशीनरी है 45,000, तो यहाँ हम लिख रहे हैं बाई बैलेंस सीडी कितना, हज़ार, तो 45,000। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज के हम लोग 6,000, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, हज़ार, 6,000। क्लियर। तो अब देखिए कुछ नहीं करना, हमको देखना है, बस केवल बैलेंस निकालना है ना। तो कितना हो गया, 45 और 6 51,000 हो गया। यहाँ पर भी हम लोग लिखे 51,000, जो कि बैलेंस गिर रहा है 0 0 0 1 और 1 11,000। यानी क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा परचेज, मतलब कि भैया परचेज हुआ, मशीन परचेज हुआ। अब दूसरा अकाउंट हम बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बिल्डिंग का ओपनिंग है 45,000 और क्लोजिंग है 50,000, है ना। ठीक है। तो चलिए बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला है 45,000 और बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग वाला है कितना, तो क्लोजिंग वाला है कितना, तो 50,000। अब बिल्डिंग पर भी डेप्रिसिएशन हुआ, तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, हज़ार डेप्रिसिएशन हुआ, तो 5,000 इस पर होगा डेप्रिसिएशन। तो 50,000 और 5,000 कितना हो गया, 55,000। यहाँ पर भी 55,000, यानी बैलेंस गिर गया कितना, हज़ार का, 10,000 का। यहाँ भी हो जाएगा टू कैश अकाउंट, यही बैलेंस गिर रहा था, है ना। और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग कौन चीज़, परचेज। अगर उधर बैलेंस गिरता क्रेडिट साइड में तो वो सेल हो जाता। क्लियर। तो दो अकाउंट मैंने बना दिया, मशीनरी अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट, चूंकि इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, पूरा बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। खाली याद रखेंगे भैया ये परचेज है, ये सेल है। अब देखिए ऐसा करते हैं कि हम कॉपी को ठीक ठाक मैं देखते जाऊंगा। चलिए तो चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। तो कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऊपर में हम लिखते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा क्या, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और इसमें भी अमाउंट, है ना। पहला टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर।
प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना हुआ प्रॉफिट? तो देखो पीएल जो था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 8,000 से हो गया था 10,000, यानी प्रॉफिट हुआ था 2,000 का। ऐड करेंगे इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू कौन रिजर्व? जनरल रिजर्व, जो कि 15,000 से 20,000 हो गया, यानी कि 5,000 ट्रांसफर हो रहा है जनरल रिजर्व में, है ना। और ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,000, और फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, है ना, कितना हजार? 5,000। ठीक है, हो गया। तो कितना हो गया जोड़ करके? तो 0 0 0, 5 2 7 और 6 13 और 5 18, 18,000, है ना। 5 2 7 6 13 5 18, ये क्या आ गया मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। खत्म। अब हम काम करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो आइए सबसे पहले करंट लायबिलिटीज देखते हैं। क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो जानवे करते हो बढ़ाते हैं हम लोग, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर, कितना? तो भाई हो रहा है 22,000 से 25,000, मतलब 3,000 बढ़ रहा है, ऐड कर देते। अब आ जाओ डेटर, आ जाओ, बढ़ रहा है मतलब करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो लेस हो जाएगा, और स्टॉक भी बढ़ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम कर ले 18 और 3 कितना हजार? 21,000, उसमें से लेस हो जाएगा क्या? 2 आइटम, क्या? इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक कितना हो गया? 20,000 से हो गया कितना? 25,000। तो 20,000 से 25,000 हो गया, तो नहीं, 25,000 से हो गया कितना हजार? 26,000। तो 1,000 इंक्रीज कर रहा है, ऐसा ब्रैकेट में कर देते हैं। और फिर इंक्रीज इन क्या? स्टॉक नहीं, इंक्रीज इन ये डेटर था, इंक्रीज इन डेटर, और फिर इंक्रीज इन स्टॉक कितना हो गया? तो स्टॉक बढ़ गया 20,000 से 25,000, मतलब 5,000। ओके, तो कितना आ गया आपका? तो कहने का मतलब है कि 21,000 में से चला गया 6,000, तो 21,000 में से जब 6,000 चला गया तो बचा 15,000। क्या? तो ये निकल के आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर, है ना। तो आइए चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये ए बना दे हम इसको। अब आ जाइए बी नंबर में, क्या? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो चलिए चलते हैं। तो इन्वेस्टिंग में तो जानवे करते हो फिक्स एसेट जाता है, तो फिक्स एसेट का दोनों हम अकाउंट खोले थे, एक मशीनरी अकाउंट भी खोले और एक क्या? बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन था इसीलिए। तो क्या निकल के आया था? तो मशीनरी परचेज आया था, तो परचेज ऑफ मशीनरी कितना? तो परचेज ऑफ मशीनरी आया था 11,000, यानी पैसा जा रहा है। और फिर परचेज ऑफ लैंड भी आया था 10,000, परचेज ऑफ मशीनरी 11,000 और परचेज ऑफ लैंड कितना आया था? 10,000। 11 और 10 कितना हजार हो गया? 21,000, यानी माइनस में हो गया। क्या हो गया? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसको हम भी बना देते हैं। अब आ जाइए तीसरा नंबर आता है किसका? तो फिनांसिंग का नंबर आता है। तो मैं लिखता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज, है ना। तो आइए तो चलते हैं इक्विटी शेयर, तो जानवे करते हैं इसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि होता है फिनांसिंग में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 से हो गया 95,000, यानी कि इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर 90 से 95, तो कितना हो गया? 5,000 का इशू मैंने करा, बस एक ही आइटम था तो 5,000 रुपया प्लस में आ गया, यानी ये क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हो गया आपका सी। अब जो अगला लाइन होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो 15 और 5 20,000, है ना, और 20,000 में से चला गया 21,000,
तो बचा कितना 1000। क्या चीज में बचा? माइनस में। तो इसको कहेंगे नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या डिक्रीजेज, है ना, DCRE। अब उसमें से हम लोग इसको आंसर को चेक करना है तो ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश है 5000, तो आना चाहिए कौन कैश? तो क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग कैश है भी कितना हजार? 4000। मतलब कि हम एग्जाम में संतुष्ट हो सकते हैं, किस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ बिल्कुल क्या है? सही है ना। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एग्जाम में आप संतुष्ट हो जाओ कि भैया मेरा बनाया हुआ क्या है? सही है। तो अगर इसमें हम लोग कैश है तो ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक जोड़ेंगे तो क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग क्या आना चाहिए? बैंक आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ा, ओपनिंग कैश था कितना? 5000, तो भैया 1000 ही माइनस में था, उसमें 5000 जुड़ा तो 4000 प्लस में आ गया। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को आज एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट बताया। इस क्वेश्चन को जब भी बनाना हो तो अपने सामने आप क्वेश्चन को जरूर रखो, सामने क्वेश्चन को रखो, तब वीडियो देखो, ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहे और मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर BCom का वीडियो भी ला सकूं। थैंक यू।